के नेता दत्तात्रेय होसबले ने क्यों कहा कि सेक्युलरिज्म शब्द को हटा देना चाहिए, समाजवाद शब्द को हटा देना चाहिए प्रीएम्बल से? क्यों उसके बाद में एक एक करके किसी ने नासूर कहा, किसी ने शिवराज चौहान जी ने कहा कि हमारी संस्कृति का मेल नहीं खाता है? ये मीनिंग ही नहीं पता। जाकर रैंडम हाउस डिक्शनरी देख लें। सेक्युलर शब्द का मूल मीनिंग होता है कनेक्टेड टू मंडेन एक्टिविटीज इन कंट्रास्ट टू स्पिरिचुअलिज्म, मतलब भौतिकवादी, आध्यात्म विरोधी। ये सेकुलर शब्द का मूल अर्थ है, जहां से वो निकला है। बाद में ये जो सर्वपंथ संभाव सिर्फ भारत में है, बाकी दुनिया में तो कहीं है ही नहीं। और यह बात मैं इसलिए भी कहने का प्रयास कर रहा हूं महोदय, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट हुई है तो कोई जाके चेक कर ले, सेकुलरिज्म की डिबेट की शुरुआत हुई, मिस्टर केटी शाह ने प्रस्ताव रखा, उसके ऊपर एचएन मुखर्जी, लोकनाथ मिश्रा, जवाहरलाल नेहरू, इन सब ने पार्टिसिपेट किया। और डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में उस समय जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसने फाइनल ड्राफ्ट में क्या लिखा? उसने कहा कि यदि सेकुलरिज्म वर्ड होना चाहिए तो फिर माइनॉरिटी नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी सेकुलर देश में रिलीजियस माइनॉरिटी जैसी चीज नहीं होती, वहां सब बराबर होते हैं। अगर माइनॉरिटी रखना है तो सेकुलर नहीं हो सकता, क्योंकि माइनॉरिटी केवल एक किसी रिलीजियस कंट्री में हो सकती है। आगे चूंकि नेहरू जी का बहुत आग्रह था कि माइनॉरिटी जरूर रहना चाहिए, इसलिए सेकुलरिज्म वर्ड को रिजेक्ट किया गया बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा। मगर हम दुनिया के इकलौते अद्भुत देश हैं जो सेकुलर भी है और जहां माइनॉरिटी भी है। जरा सापरा साहब, आप खोज के बताइए दुनिया में एक सेकुलर देश जहां पर रिलीजियस माइनॉरिटी भी होती हो सेकुलर देश में, और माइनॉरिटी कमीशन और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री दोनों होती हो, जरा बताइएगा।